हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड फर्स्ट बैच 2025 की जो की तैयारी चलती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिले। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा दोनों का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी हो, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग आपका होगा विदुषी, तथा यह जो है विदुषी महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 52 नंबर, कौन सा व्यंजन नासिक के है, मतलब जो नाक से निकलता हो? तो न न आप बोलेंगे तो देखिए हल्का सा जो है नाक में कंपन होता है, तो नासिक आपका व्यंजन आपका न हो जाएगा। क ख ग या क ख ग घ आपके कंठ हो जाएंगे। ध तो आपका वो हो जाता थ द ना, तो ये आपका दंत हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या हो जाएगा? देखिए वर्तनी की दृष्टि से आशीर्वाद, आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो आशीर्वाद की वर्तनी अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो दिए गए शुद्ध है, ठीक है। आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका साथी 54 नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका वायु का प्रवाची नहीं है? अनिल, अनल, अनल, अनल आपका जो है वायु का प्रवाची नहीं है, आग का प्रवाची है। अनिल, मारुत, वात, ये सभी आपके वायु यानी कि हवा के प्रवाची शब्द है। 55 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो हर्ष, हर्ष का विलोम आपका विषाद होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, विषाद का अर्थ होता है दुख। अगला आपका 56 नंबर बताने की कोशिश करें, जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो तीनों काल देखता हो उसको त्रिकालदर्शी करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। जो तीनों काल देखता हो उसको त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। चलिए 57 नंबर, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन ना, तो ढेर बोला है, तो ढेर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ढेर सारा मक्खन में ढेर सारा जो शब्द है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे आपका उपसर्ग कहते हैं। अगला आपका साथियों 59 है, बताइएगा राइट आंसर का। किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए वो कहलाते हैं आपके भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर को किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। अगला आपका है 60 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 60 पर अनुराग के फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खरीदना आपका क्रिया है, ठीक है। आप फल आपका यहाँ पे कर्म है, ठीक है। अगला आपका है 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से एक लोकोकित का अर्थ निम्नलिखित में से एक लोकोकित की विशेषता क्या है? एक लोकोकित की विशेषता हमें बतानी है। तो देखिए एक लोकोकित की विशेषता, इसका प्रयोग प्रायः अनयोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी दिएगा आपका राइट आंसर, एक लोकोकित का विशेषता होता है, इसका प्रयोग जो अनयोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 है, 62 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथी, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों असंभव कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से री स्वर क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से री स्वर क्या है? तो री स्वर की अगर बात करें तो री स्वर जो है आपका यहाँ पे औ है। औ आपका री स्वर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे संयुक्त स्वर ना, तो यहाँ पे आ दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर की अगर बात करेंगे ए ई, इसमें तो कोई नहीं लग रहा मुझे। देखिए संयुक्त स्वर आपके ए, ऐ, ओ, औ ये सब होते हैं, ठीक है, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो दीर्घ स्वर है, वो आपका दीर्घ स्वर है, ई आपका जो छोटा वाला ई है, ठीक है। यहाँ पे एक ही हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। निर्देश देगा 65 और 66 के। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है, ठीक है। अमृत है, पीयूष है, सुधा है, लोचन है। तो यहाँ पे लोचन आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन मतलब आंख होता है, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका साथी है सुमन है, कुसुम है, चमन है, पुष्प है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो दिया गया है चमन आपका भिन्न हो जाएगा। चमन, कुसुम, पुष्प आपके परिवाची से, चमन आपका यहाँ पे पुष्प का परिवाची नहीं है। चलिए 67 है और 68 है। नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द चयन कीजिए, ठीक है। सामिस, सामिस का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, ठीक है। तो सामिस का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों निरामिस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा, सामिस का विलोम शब्द का निरामिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 वय, वय का क्या हो जाएगा? तो वय का आपका आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। निर्देश दिए गए संख्या 69 70 के दिए गए आय का वय विलोम है, ठीक है। तो 69 70 है। दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में आपका हो जाएगा साथियों, चंद्रशेखर किसको कहते हैं? तो चंद्रशेखर जो आपका बहुब्रीहि समास है शंकर भगवान को, ठीक है। चंद्र है शिखर पर जिसके, मतलब माथे पर जिसके, ठीक है। तो आपका बहुब्रीहि समास शंकर भगवान, या मतलब शंकर यहाँ पे जो शब्द है प्रधान हो गए। बहुब्रीहि समास आपका तीसरा पद, पहला पद दूसरा पद छोड़ के तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए रात और दिन, यानी कि रात और दिन आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए 71 है 71 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 71 पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका सदैव एक वचन में रहता है? जनता, दर्शन, लोग या आंसू। तो एक वचन में रहने वाला शब्द आपका हमेशा हो जाएगा जनता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। जनता एक वचन का शब्द है, जबकि शेष आपके तीनों बहुवचन शब्द है, ठीक है। चलिए 72 नंबर है। करण कारक की विभक्ति क्या है? बताइए करण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो करण कारक की विभक्ति आपकी होती है साथियों से के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 73 है। सही से उत्तर देंगे। सही शब्द कौन सा है? सिंह एवं स्वयं अंक में आपका जो चंद्र बिंदु है ये नहीं दिखता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला आपका साथी है 74 नंबर। जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु, जल और वायु। तो यहाँ पे भी आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला आपका 75 नंबर। कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम क्या है? कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम क्या है? तो इसमें अगर सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो इसमें कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें जो आपका कुछ शब्द दिया गया आपका निश्चय, कोई और कुछ दिया गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है कंप्लीट होती है हिंदी की भी। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना फीडबैक है जो क्लास का नीचे कमेंट में बता के आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए जाते हुए करेंगे आप लोग, और चैनल को जो है शेयर करेंगे। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है।
इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई जाती है, जिससे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।